फ्लाइट लेफ्टिनेंट ज़ीशान खान सरगोधा में अपने कमरे में लेटे वर्ल्ड वॉर पर किताब पढ़ रहे हैं। उनके सामने वाली दीवार पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरों से लदी हुई है। इतने में ही फ़ोन की घंटी बजी और उनको फ़ौरन बेस पर पहुंचकर विंग कमांडर को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। ज़ीशान फ़ौरन तैयार होकर बेस में विंग कमांडर के रूम में हाजिर हो गए। ज़ीशान, हाउ आर यू? विंग कमांडर ने दरियाफ्त किया। एम हाय सर, ज़ीशान ने जवाब दिया। सुना है आपको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, विंग कमांडर ने फिर सवाल किया। यह सवाल सुनकर ज़ीशान घबरा गए। उन्हें रिसालपुर में ट्रेनिंग के वो दिन याद आ गए जहां किसी भी मुसीबत का आगाज इस तरह के सवाल से होता था। इट्स अ स्मॉल हॉबी सर, ज़ीशान ने आहिस्ता से जवाब दिया। बड़े चर्चे हैं आपकी तस्वीरों के। अच्छा ये बताओ, हाई रेजोल्यूशन कैमरा ऑपरेट करना आता है आपको? विंग कमांडर ने फिर से सवाल किया। नहीं सर, लेकिन नाम से अंदाज़ा होता है कि ऐसे कैमरे से तस्वीर लेते वक्त इसे बिल्कुल साकिन रखना होता होगा, ज़ीशान ने जवाब दिया। ठीक है, कल आपको PAEC का एक अफसर ये कैमरा चलाना सिखाएंगे, विंग कमांडर बोले। सर तस्वीर किस बिल्डिंग की लेनी है? ज़ीशान ने फिर सवाल किया। इस पर विंग कमांडर मुस्कुरा दिए और बोले, टाइम आने पर आपको सब बता देंगे। अभी बस इतना जहन में रखें कि इस कैमरे से आपको कुछ तस्वीर लेनी है उड़ते F-16 में बैठकर। ये सुनते ही ज़ीशान की आंखें खुली की खुली रह गईं। Pakistan lost a truly priceless opportunity. That there was a failed state in Pakistan. Many of the world's most vicious terrorists, including Al-Qaeda's, have been living in Pakistan. It is 4:31 in the afternoon. 90,000 Pakistani soldiers become prisoners of war. Freedom has no price. It is the precious possession of any nation. हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है।